नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज आपको सद्ग्रंथों से लिया गया एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जनमानस में धोखाधड़ी, बेईमानी, चोरी, छल कपट, लूटपाट करके खा तो लेते हैं, लेकिन इनकी सजा क्या होती है, क्या भोगना पड़ता है, यह सद्ग्रंथों से प्रमाणित बात रखने जा रहे हैं। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे, बहुत सी कथाएं सुने होंगे। ऐसे ही एक उपनिषद से ली गई घटना है। यह एक समय की बात है। एक ब्राह्मण और बनिया की बात है। एक गांव में ब्राह्मण रहता था, वह बड़ा गरीब था। उसी दूसरे गांव में एक बनिया रहता था जो दूसरों को पैसा देता था, मदद करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। ब्राह्मण के घर में कुछ था नहीं, उसके 2 बच्चे थे और वह दूसरों के घर जजमानी करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन उसको कोई कार्य नहीं मिला और ऐसे ही 1 हफ्ते बीत गए। उसको कहीं पर किसी घर में पूजा पाठ करने के लिए नहीं बुलाया गया, तो उसको खाने के लिए बहुत ही दिक्कत हो गई थी। वह सोचा कि बनिए के पास से कुछ उधार पैसे ले लेते हैं और वह बनिए से पैसे लेने जाता है। बनिए देखता है तो बहुत ही सम्मान के साथ ब्राह्मण को बैठता है। बनिया पूछता है कि गुरुजी, आप इधर कैसे आए हैं? ब्राह्मण सारी बात बताता है और बनिए कुछ उसको पैसे देता है, तकरीबन 500 रुपए। वह उस समय पैसे बहुत ही ज्यादा था। फिर वह लेकर घर के लिए सारा अनाज और सामान ले लेता है। ऐसे ही समय बिता जाता है, लेकिन ब्राह्मण के पास पैसे आते रहते हैं। वह थोड़ा थोड़ा करके बनिए को देता रहता है। ऐसे करते करते एक दिन ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और बनिए के कुछ पैसे बाकी रह जाते हैं। बनिया सुनता है कि ब्राह्मण जी का मृत्यु हो गई है, तो बनिया शोक मनाने के लिए उनके घर चला जाता है। तो वहां पर वह अपने पैसे के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। सोचता है कि वह घर वालों को तो बताए ही होंगे, तो यह सब मेरा दे देंगे। और ब्राह्मण ने अपने घर के किसी भी सदस्य को यह बात नहीं बताई थी। कुछ समय बाद बनिए की भी मृत्यु हो जाती है और पैसा वैसा ही बकाया रह जाता है। इधर बनिए के बच्चे उसका सारा कार्यभार संभाल लेते हैं और ब्राह्मण के घर में भी उनके बेटे सारा कार्यभार संभाल कर वह भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। शहर जाकर कुछ पैसे कमाकर ब्राह्मण के घर में लोग अच्छे से रहने लगते हैं। एक दिन ब्राह्मण अपने बेटे को स्वप्न देता है कि गांव के पास में एक बनिया रहता है, उसका कुछ पैसा बकाया है, उसको पैसे लौटा दो। करीबन 150 रुपए बाकी थे। यह स्वप्न 2-3 दिन तक होता है, लेकिन ब्राह्मण के लड़के को उसे सौंपने से कुछ भी मतलब नहीं पता चल पाता है। तो एक दिन ब्राह्मण ने स्वप्न दिया कि मैं एक बैल के रूप में जन्म लिया हूं और मुझे उसी बनिए के घर में रहने के लिए मिला है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मैं उसका कर्ज नहीं उतार पा रहा हूं। तुम जब तक 140 रुपए नहीं देते और मुझे खरीद नहीं लेते, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। यह सपना देखकर ब्राह्मण का लड़का तुरंत उठकर बैठ जाता है और सोचता है कि मुझे रोज रोज ऐसा ही स्वप्न पिताजी का क्यों होता है। वह उस दिन ठान लेता है कि शायद हो सकता सच्चाई हो। वह बनिए के घर जाता है तो देखता है कि वहां एक बैल था। जो बैल कोल्हू चला रहा था और बहुत ही कमजोर था। तो वह बनिए के लड़के से मिलता है और 140 रुपए प्लस उस बैल को खरीद लेता है और खरीद कर लेकर जाने लगता है। तो उस रास्ते में एक मंदिर पड़ता है।
बैल वहीं रुक जाता है और ब्राह्मण का लड़का सोचता है कि शायद हो सकता है बैल को प्यास लगी हो। वह बैल को ले जाकर पानी पिला देता है। बैल जैसे ही पानी पीता है, उसी क्षण वह वहां गिरकर तुरंत ही मर जाता है। ब्राह्मण की मुक्ति हो जाती है। दोस्तों, यह उपनिषद से ली गई एक महत्वपूर्ण घटना है। आप रामायण महाभारत तो देख ही रहे होंगे, सुने भी होंगे। महाभारत में बड़े बड़े लोग महारथी थे, फिर भी सब मारे गए। आखिर क्यों? क्योंकि पाप का खाना भोजन खाने की वजह से उनको उस दर्द को भोगना पड़ा। इसी तरह रामायण में जब लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ को मारा गया तो मेघनाथ ने सुलोचना से बताया कि हे प्रिय, तुम्हारे पतिव्रता में कोई भी त्रुटि नहीं है। यह तो मेरे पिता के पाप का अन्न खाने की वजह से मेरी मृत्यु यानी मैं मारा गया हूं। दोस्तों, यह माने या ना माने, धरती पर जो कुछ भी कोई कुछ भी करता है उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो। एक महत्वपूर्ण बात और आप लोगों को यह बार बार बोल रहे हैं कि आपको कल की भगवान के बाल लीला यानी उनका लीलाएं कथाएं जाननी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जो मुझे बताने में हर्ष उल्लास हो। ऐसे ही सद्ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा दें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।